अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ग्रेड 1 से 3 के स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सबसे पहले। और अगर हमारे पास टाइम रहता है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी रिव्यू कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो रिव्यू ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये याद रखिएगा कि यहाँ सिंपल एडिशन के साथ हम कैरी फॉरवर्ड और बोरोइंग का रिव्यू भी करेंगे। एडिशन करने के लिए जैसे सबसे पहले मैं जो कराती हूँ वो यूनिट 10 प्लेस वैल्यू करवा लेते हैं हम 100,000। ठीक है, उससे आपको एक आसानी हो जाती है कि आप यूनिट के साथ यूनिट को लेके जाते हैं। ठीक है, इजी वे के लिए मैं आपको समझाने के लिए ये कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सबसे पहले हम यूनिट को ऐड करेंगे। 5 और 4 अगर हम प्लस करते हैं तो हमें पता है कि 5 से आगे अगर हम 4 तक पढ़ते हैं, आपने पहले 4 फिंगर 5 इन अ माइंड 4 फिंगर आउट करके अगर आप करते हैं तो भी ठीक है। तो आपने 5 आपके माइंड में है, 5 इन माई माइंड, 6 7 8 एंड 9। तो मेरा जो आंसर है 5 + 4 का वो 9 है। इसी तरह 2 और 3, तो सबसे पहले आप अपने जहन में जो बड़ा नंबर है वो रख लें, वैसे 2 भी रख लें। 2 इन माई माइंड, 3 फिंगर आउट, 2 3 4 5। तो द सम ऑफ 2 और 3 इज़ 5। फिर 3 और 2 का सम भी 5 होगा। 3 इन माई माइंड, 2 फिंगर आउट, 3 4 5। ओके, 1 + 1 मेक्स 2। अब हमें ये चीज़ समझ आई कि 1325 + 1234 मेक्स 2559। ठीक है, 5 और 4 अगर आपको लाइंस का आता है तो आप पहले 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें, इस तरह भी हो सकता है। आपको लाइन से करने की आदत है तो आप एक कॉलम बना लें अपनी कॉपी पे एज अ रफ वर्क, और आप वहाँ पे आराम से अपनी रफ वर्किंग कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक चीज़ को, मगर फिर भी आप समझें कि बड़ी क्लासेस के अंदर हम ये हमारा एक प्लेजेंट वे नहीं है, ये इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती। तो बेहतर होता है कि आप अपना माइंड शार्प करें, प्रैक्टिस चलते फिरते करें, कुछ चीज़ों को याद कर लें। जैसे 2 + 2 मेक्स 4, 2 + 4 मेक्स 6, 3 + 3 मेक्स 6। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर बॉन्ड हम इस तरीके से बनाएं कि हमें नॉर्मल वे में आदत हो, जिसे हम बहुत क्विकली सॉल्व कर सकें। तो देखें, हमारे पास जो एडिशन आती है वो जैसे अब ये 9 है, सबसे बड़ा जो नंबर हमारे पास आता है वो 18 तक हम जाते हैं। ओके, उसके बाद हम ज़ाहिर सी बात है कि 9 + 9 हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। तो आपको इन बिटवीन आपको अपने आप को शार्प करना है। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 18 तक नंबर बॉन्ड कैसे बनेंगे, 18 कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से 18 बन सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 9 + 9 मेक्स 18। ठीक है, मदर्स भी ये बात बच्चों को क्लियर कर सकती हैं। 6 + 6 + 6 मेक्स 18। ओके, 10 + 8 मेक्स 18, 12 + 6 मेक्स 18, 14 + 4 मेक्स 18। हर तरीके से आप बच्चों को 18 बनाना बता सकती हैं, तो उससे बच्चों को का थोड़ा मेंटल मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको करती हूँ। 6 इन माई माइंड, 1 फिंगर आउट, 6 7। आंसर इज 7। 5 is in my mind, 2 finger out, 5 6 7। अब 4 और 8 को मैं देखती हूँ तो 8 in my mind, 4 finger out, 8 9 10 11 12। अब यहाँ एक चीज़ है कि मैं यहाँ पूरा 12 नहीं लिख सकती। ओके, क्योंकि अभी मैं सिंगल डिजिट के ऊपर काम कर रही हूँ तो मैं इसके ऊपर पूरा 12 नहीं लिख सकती। मैं यहाँ यूनिट लिखूँगी। जैसे अगर मैं कहती हूँ ये 12 है तो ये यूनिट है, ये टेंस है, तो मैं यहाँ 2 लिखूँगी और ये जो 1 है 12 का, इसको मैं कैरी कर दूँगी। समझ में आ रही है? 4 और 8 मेक्स 12। अब 1 मेरे पास यहाँ कैरी है। 4 is in my mind, 2 fingers out, 4 5 6। और 6 के बाद ये मेरे पास एक नंबर हमारे पास यहाँ कैरी है, तो 6 और 1 मेक्स 7। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 6 in my mind, 6 और 1 मेक्स 7, 5 और 2 मेक्स 7,
4 and 8 makes 12, यूनिट प्लेस पे यहाँ रख दिया, 1 कैरी कर दिया, 4 and 2 6 and 1 makes 7। अब आगे चलते हैं, 1 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 0 मीन्स इस टाइम पे नथिंग है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। 4 keep 4 is in my mind, 2 finger out, 4 5 6, 7 in my mind, 4 fingers out, 7 8 9 10 11, फिर वही चीज़ मेरे पास आ गई 11, तो यूनिट एंड टेंस सिर्फ 1 यहाँ आएगा, 1 को मैं कैरी कर दूंगी। ओके, 3 + 3 मेक 6, 6 and 1 7। ओके, इसी तरह ये क्वेश्चन है, 5 में 0 को मैं प्लस करती हूँ, 0 मीन्स नथिंग, 5 एज इट इज आ जाएगा, 6 and 1 मेक 7, 9 keep 9 in my mind, 3 fingers out, 9 10 11 12 एज इट इज 12 आ गया, यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 यहाँ रखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे, 3 and 2 makes 5 and 1 6। आपको ये बात समझ में आ गई कि हम किस तरीके से कैरी करते हैं उसको। कैरी का मतलब ये होता है कि अब हम उसको इस डिजिट के साथ प्लस करेंगे। जब मैंने 2 and 3 मेरे पास 5 बन गया तो मैंने इस 1 को भी ऐड कर लिया। ये हमारा एक क्विक रिव्यू था एडिशन का, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मेंटल मैथ्स हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, हमारे पास किस तरीके के नंबर बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, फिर कैरी किस तरह किया जाएगा। तो कैरी करने के यही बहुत से तरीके होते हैं जिसमें आपको अगर आपके पास 1 कैरी होगा तो आप अपनी जो भी, जैसे 2 और 3 को ऐड करने के बाद मैंने 1 ऐड किया, लेकिन अगर मेरे पास 2 कैरी होगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वैसे तो 2 कैरी नहीं होगा फ़िलहाल अभी के लिए, बिकॉज हम इसको बहुत बड़े नंबर्स के ऊपर जाके इसको ऐड ऑन करते हैं तो हमारे पास 2 कैरी हो जाएगा। बट अभी हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 2 and 3 5 and 1 6। लेकिन अगर बिलफर्ज हमारे पास 2 3 के बाद कैरी पे हमारे पास यहाँ 2 होता तो हम इसे 2 ऐड करते, 3 and 2 makes 5 6 7। अब बेटा इसी तरह दूसरा टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन होता है टेक अवे, किसी चीज़ को किसी चीज़ में से निकाल देना, ठीक है। अब 2 में से हम 0 निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ 2 आ जाएगा। 7 में से 6 निकालेंगे तो इसके लिए आपका ये तरीका है कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ काउंटिंग स्टार्ट करें। तो 6 छोटा है, 7 बड़ा है, 6 7, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 1 बचा। एक तो हमेशा ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि पहले हमें ये जज करना है कि कौन सा बड़े नंबर हैं कौन से छोटे, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। 3 में से 1 गया, हमारे पास 2 बचा। 8 5 माइनस करना है 8 में से 5, तो मैं 5 से 8 तक पढ़ती हूँ, 6 7 8, 3 फिंगर मेरे पास आई, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आपको मैं बोरो करना बताती हूँ किस तरह होता है। 1 में से 0 माइनस किया तो मेरे पास 1 ही आ गया। अब 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने किसी से कोई चीज़ मंगवाई ऑनलाइन और उन्होंने मुझे आके कहा कि वो चीज़ जो वो लेकर आए हैं वो 8 रुपये की है, यानी कि ₹8 मुझे उसके पे करने, और मेरे पास 3 रुपये मौजूद हैं, यानी कि मेरे पास 8 के बजाय 3 रुपये मौजूद हैं। तो मैं क्या करूं, मैं अपने नेबर से या किसी और फ्रेंड से जो करीब में है उससे मैं जाकर कहूं कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, यानी कि मैं उससे कुछ बोरो कर लूं। तो वो बोरो करने से मुझे क्या होता है कि मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं अपनी अदायगी कर सकूं। तो इसके लिए मैं अपने साथ वाले नंबर से कुछ बोरो करूंगी। तो ये मुझे क्या, ये 4 है ना, ये मुझे 1 दे सकता है, ये मुझे 1 देगा, तो ये खुद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मेरे पास चूंकि यूनिट में 3 मौजूद था, टेंस में 1 आ गया, तो मेरे पास 13 हो गए। मैं 13 में से 8 माइनस कर सकती हूँ, बिकॉज 13 बड़ा है 8 छोटा है। अब हम 8 से 13 तक पढ़ते हैं, 9 10 11 12 13, मेरे पास 5 नंबर आ गया। क्लियर हो गई बात। अब क्या हुआ, जब मैं आगे गई, यहाँ मेरे पास 3 है, फिर मुझे दोबारा 7 माइनस करना है। इसका मकसद है फिर वही मसला मेरे साथ हो गया जो पिछली दफ़ा हुआ था। तो अब मैं 2 से कहूँगी कि वो मुझे 1 दे दे। अब 2 ने जब 1 दिया तो 2 क्या हो गया, उसके पास सिर्फ 1 रह गया। फिर मेरे पास 13 आ गए,
अब मुझे 7 माइनस करना है, तो मैं 7 से 13 तक पढ़ती हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब मेरे पास बचा 6। ओके, 6 फिंगर्स हैं और यहाँ पे जो 2 से 1 ले लिया था इसलिए ये 2 1 हो गया था। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है बेटा, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 3, 4, 5, 2 फिंगर बचे। 0 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते, अब हम 3 से 1 लेंगे और ये 2 हो जाएगा। 10 में से हम 7 माइनस करते हैं, 7, 8, 9, 10, मेरे पास 3 बचा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 से पढ़ते हैं 6 तक। 2 इन माई माइंड, 3, 4, 5, 6, मेरे पास 4 फिंगर आई, यानी कि 6 में से 2 माइनस करा तो 4 बचा। फिर इसी तरह 2 में से 1 निकाला तो 1 बचा। 7 में से 3 माइनस किया तो 3 से 7 तक पढ़ते हैं। 3 इन माई माइंड, 4, 5, 6, 7, तो 4 फिंगर। 5 एंड 5, 5 में से मेरे पास 5 फिंगर है और मैंने उसमें से 5 निकाल दी, तो आप देखेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं 0 रह जाऊंगी। 4 में से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इनकी वर्कशीट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी इंशाल्लाह आफ्टर द जूम क्लास, या आप ये देख लें उसके बाद मैं आपको भेजती हूँ। तो अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत अच्छे तरीके से सब्ट्रैक्शन और एडिशन को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और उनकी डिफरेंट फॉर्म बताऊंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि एक एडिशन हमारे पास अक्सर इस तरह आ जाता है जो देखने में हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एडिशन बोलते हैं। जैसे 7 + 2, यहाँ हमें उसका आंसर देना होता है, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से सम करके बनता है। ठीक है, तो 7 इन माई माइंड, 8, 9, ये हो गया मेरे 9। ओके, अगर इसी तरीके से कोई नंबर हमारे पास आ जाता है माइनस का, बिल्कुल एज इट इज़ आपने उसमें से माइनस करके सम बनाना है, तो मेरे पास 1 बचेगा। इसी तरीके से मेरे पास अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है तो इसका भी मैं इस तरह सम बनाऊंगी 17 एंड यूनिट को 4 पे माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास 13 बच जाएगा। ठीक है, ये वो प्रैक्टिस है जो आप लोगों को करने के साथ आएगी। अगर मैं यहाँ पर 15 आपको दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि इसमें 3 ऐड कर दें, तो एज इट इज़ सम बना के आप इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 एंड 3 मेक्स 8 एंड 1, मेरा आंसर 18 होगा। जो अभी हमने किए थे क्वेश्चंस, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हमने किए थे ये वर्टिकली क्वेश्चंस कहलाते हैं, और ये जो हम करते हैं ये हॉरिजॉन्टली ऑपरेशंस कहलाते हैं, यानी कि जिन्हें हम एक साथ लिखते हैं और बाद में सोल्यूशन के लिए हम चाहें तो उनका सम बनाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें समझ में आ जाता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोरो और कैरी के साथ किस तरह करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा के हम मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि थ्योरीज किस तरीके से काम करती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।